गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम इस चैप्टर को डिटेलिंग करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में एटम के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे डेफिनेशन और कुछ थ्योरीज जैसे जॉन डाल्टन ने भी उसके बारे में बताया था, और फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब वहाँ पे जो चीज़ें नहीं बताई गई थी एटम से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। जैसे जो एटम है, ठीक है, अपन जानते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, अब जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनका पता कैसे लगाया गया, किस तरीके से हिसाब से उनको बोला गया कि इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, इसको अपन आज डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको अपन कैथोड रेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इसको किया किसने था? इन द ईयर ऑफ 1879 विलियम क्रोक्स स्टडीड द conductance of electricity through gases at low pressure। विलियम क्रूक ने कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को देखा था किसमें? एक ट्यूब में उनने गैस को फिल किया, वो भी लो प्रेशर पे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिख रही है, दोनों तरफ एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है जिसको एनोड और कैथोड कहते हैं। इस ट्यूब में लो प्रेशर पर गैस को फिल किया गया है और उसके ऊपर एक वैक्यूम पंप को लगाया गया है, और नीचे आपको एक बैटरी कनेक्शन दिया गया है। हाई वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ से करंट पास होगा, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका कैथोड है वहाँ से इनविजिबल रेज एमिट होंगी। ठीक है, ये तो था आपके इस एक्सपेरिमेंट की समरी। अब इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। At very low pressure and high voltage, current start flowing through a stream of particle moving in the tube cathode to anode। These rays are called cathode rays। ये जो आपको लिखा गया है उसका मतलब ये है, वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पर जब करंट स्टार्ट करता है फ्लो होना, ठीक है, तो जो मूविंग पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं कैथोड टू एनोड। ठीक है, और जो पार्टिकल कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं उनको अपन बोलते हैं कैथोड रेस। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की। तो फर्स्ट जो पॉइंट था, कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज। सेकेंड, कैथोड रे themselves are not visible but their behavior can observed with help of fluorescent material। Third point, in absence of electrical and magnetic field, cathode rays travel in straight lines। Point number 4, in the presence of electrical or magnetic field, behavior of cathode rays is similar to the electron। Next point, the characteristic of the cathode rays do not depend upon the material of electrodes and nature of gas present in the cathode rays। Point number 6, charge to mass ratio E upon m of the electron was determined by Thomson, और इसका वैल्यू होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। अब जो मिलिगन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन किया था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो किस साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नेम है R.A. मिलिगन, और इसने जो मेथड यूज़ करी थी वो थी ऑयल ड्रॉप मेथड, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो आता है यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम।
अभी हमने टॉप ऑफ द पेज जो है एक बॉक्स के अंदर एक पॉइंट लिखा है, एटम इज़ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, अगर आपको ये हेडिंग नहीं आई हो समझ में, ठीक है, तो आप जो है उसको हमें बता सकते हैं, ठीक है, तो उसको आपको फिर से फर्दर डिटेलिंग कर दी जाएगी। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन की। एन इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कैरिंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैविंग मास नियरली इक्वल टू 1 अपॉन 1837 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने ये बताया डेफिनेशन में, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का जो कि कैरी करता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और जिसका मास जो है वो नियरली इक्वल होता है किसके, मास ऑफ द हाइड्रोजन के, और उसका वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन 1837, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रे, ठीक है। जिस तरीके से आपको इसमें नेक्स्ट मेथड में आपको यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब दिख रही थी, यहाँ पर भी एक डिस्चार्ज ट्यूब रहेगी, लेकिन अंदर का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और बाकी का वही चीज़ें हैं, कैथोड एनोड हाई वोल्टेज, ठीक है। एक नई चीज़ यहाँ पे है परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं। जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये कंडक्ट किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन 1886। हो सकता है आपने इनके नाम याद हो, क्लास 8th क्लास में साइंस में इनके डिस्कवरर के नेम आए थे। तो अपन आगे बात करते हैं। गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परफोरेटेड कैथोड ट्यूब या परफोरेटेड कैथोड। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ऑन द पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट अ लो प्रेशर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं लो प्रेशर पे, ही ऑब्जर्व्ड ए न्यू टाइप ऑफ द ल्यूमिनस रे पासिंग थ्रू होल्स ऑफ द कैथोड एंड मूविंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड, ठीक है। इनने सीधा से ये बोला है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को लो प्रेशर पे अप्लाई करते हो इस एक्सपेरिमेंट में, तो क्या होता है कि एक ल्यूमिनस रे, ठीक है, कैथोड से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, जो कि आपके जो है एनोड की तरफ, कुछ रे एनोड की तरफ जा रही हैं और जो परफोरेटेड कैथोड बनाया गया है, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, तो उनमें जो होल्स दिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो इनविजिबल या ल्यूमिनस रेस वहाँ से निकलती हैं। तो इन रेस को अपन बोलते हैं एनोड रेस।